फिल्म की शुरुआत में हमें डोनोवन को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और बेटी का सपना देख रहा था। दरअसल डोनोवन मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करता था जिस प्रोजेक्ट के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था। वहीं डोनोवन की बेटी मैग्नोलिया और पत्नी जैस्मिन की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके बाद अब डोनोवन अपने सपने से बाहर आ जाता है। जिसके बाद हमें 1994 का समय दिखाया जाता है जहां डोनोवन अपने दोस्त फिन जो कि एक पुलिस ऑफिसर है उसके साथ अपने घर आता है, जो दरअसल अपने घर 30 साल बाद आया था। फिन कहता है कि घर की हालत खराब हो गई थी इसलिए मैंने उसमें कलर करवा दिया। यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं और मेरी पत्नी सुजन तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। जिसके बाद फिन वहां से चला जाता है। अब अगले दिन डोनोवन एक कॉलेज में फिजिक्स की टीचर की जॉब के लिए जाता है, पर प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे पास पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है इसलिए हम तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकते हैं। इसलिए अब निराश होकर उसे अपने घर लौटना पड़ता है कि तभी एक छोटी लड़की मैगी आकर डोनोवन से कहती कि मैं थोड़े पैसों में आपके घर का गार्डन साफ कर दूंगी, पर डोनोवन उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब डोनोवन पुरानी चीजें चेक करता है जहाँ उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें डोनोवन की पत्नी और बेटी के दुर्घटना की खबर छपी थी और क्रिस्टोफर बेली नाम के एक 14 साल के लड़के ने चोरी की हुई ट्रक से टक्कर मार दी थी जिसके कारण उसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। अब डोनोवन फिन के घर आता है और उसके बेटे के जन्मदिन पार्टी में कुछ देर रुकने के बाद डोनोवन वहाँ से एक होटल आता है और एक वेटर कायशा से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ फिन आ जाता है जो डोनोवन से कहता है कि तुम पार्टी से बहुत जल्दी आ गए। जिस पर डोनोवन कहता है कि मुझे अपनी बेटी की याद आने लगी थी। इसके बाद जब वो अपने घर आ ही रहा होता है तो उसके सामने कायशा अपने कार में बैठा होता है और तभी उसके पीछे एक लाल ट्रक वाला काली ट्रक का पीछा करते हुए कायशा की गाड़ी के नजदीक आ जाता है। डोनोवन कायशा को आवाज लगाकर बताने की कोशिश करता है पर तब तक वो दोनों ट्रक की कायशा की गाड़ी से टक्कर हो जाती है जिससे कायशा की गाड़ी दूर चली जाती है और लाल ट्रक वहीं पलट जाता है। जिसके बाद काले ट्रक वाला ड्राइवर वहां से भाग निकलता है। जो सब देखकर डोनोवन वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन डोनोवन की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ वो नर्स से कायशा के बारे में सवाल करता है जो बताती कि वो अब नहीं रहा, जो सुनकर डोनोवन दुखी हो जाता है। पर जब वो हॉस्पिटल के कमरे से बाहर आता है तो उसे मैगी दिखाई देती है जो अपनी माँ के साथ थी। डोनोवन एक नर्स से उनके बारे में पूछता है जिस पर वो कहती कि कल रात हुए एक्सीडेंट में मैगी के पिता जेसन की मृत्यु हो गई। अब ये सब जानने के बाद घर आने पर डोनोवन अपनी पुरानी डायरी पढ़ता है जो उसने 30 साल पहले लिखी थी। उसमें एक नोट की तारीख 4 नवंबर थी जिसमें लिखा था कि मुझे हमेशा अजीब फीलिंग्स आती है, ऐसा लगता है कि ये डेजा वू है। इसके बाद अगले दिन डोनोवन एक सुपरमार्केट जाता है क्योंकि उसे वहाँ जॉब लग गई थी और तभी एक वर्कर उसे एक बुक देकर कहता है कि एक बच्ची इसे भूल गई, शायद वो बाहरी होगी, तुम उसे जल्दी दे दो। इसलिए डोनोवन तुरंत जब बाहर आता है तो एक जगह मैगी खड़ी थी और तभी डोनोवन उसे पकड़कर वहां से हटाता है। जिसके बाद अचानक ऊपर से एक 100 गिरता है और समय रहते डोनोवन मैगी को बचा लेता है जिससे डरकर मैगी वहां से चली जाती है। डोनोवन अब फिन के घर आकर उसे बताता है कि जो चीज मेरे साथ हो रही है ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पहले भी महसूस कर चुका हूँ। आज से 30 साल पहले जब मैं मैग्नोलिया की स्कूल रिपोर्ट कार्ड लेने गया था तो उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मैग्नोलिया के ऊपर कुछ गिरने वाला है, इसलिए मैंने उसे भी धक्का देकर वहां से दूर किया। पर उस दिन कुछ नहीं गिरा था, पर आज जरूर कुछ गिरा मैगी के ऊपर। और ऐसे ही जो भी चीज मेरे साथ हुई मैंने उन सभी का नोट बनाया है और वो आदमी जो लाल ट्रक में मारा गया था वो मैगी के ही पिता थे। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम पड़ा? जिस पर फिन कहता है कि वो कई गराज चलाता था और स्ट्रीट रेसिंग भी करता था, पर उस दिन वो किसी का पीछा कर रहा था। हमें उसके गराज की खिड़की टूटी हुई मिली, शायद कोई चोर उसके घर में आया होगा और वो उसी का पीछा कर रहा होगा। अब अगले दिन जब डोनोवन सुपरमार्केट में जूस कैन ठीक कर ही रहा होता है कि उस कैन में जूनॉ ब्रिज की फोटो बनी थी, इसलिए डोनोवन तुरंत घर आकर अपनी डायरी फिर से देखता है जिसमें लिखा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 नवंबर 12:15 को जूनॉ ब्रिज गिर जाएगा। डोनोवन अब तुरंत घड़ी में देखता है तो उसमें लगभग 12 बज ही रहे थे और आज की तारीख 5 नवंबर है। डोनोवन को लगता है कि शायद अब उसकी डेजा वू घटना फिर से घटेगी, इसलिए वो तुरंत उसी ब्रिज जाकर उसे ब्लॉक कर देता है। पर तभी वहाँ फिन आकर उसे सवाल करता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर डोनोवन जवाब देता है कि अभी ये ब्रिज 12:15 को गिरने वाला है। पर फिन को उसके बात पर यकीन नहीं होता और वो ब्रिज के बीच में आकर कहता है कि अब 12:16 हो गए पर ब्रिज अब भी नहीं गिरा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली रात को मैगी डोनोवन का गार्डन साफ कर रही होती है, जिस पर डोनोवन सवाल करता है
है कि क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम इतनी रात गए बाहर हो। जिस पर मैगी कहती है कि वो लाइब्रेरी चलाती है और अभी तक वहीं है। डोनोवन अब उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। अब रास्ते में डोनोवन मैगी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती कि मेरा नाम मैग्नोलिया है पर सभी मुझे मैगी कहते हैं। मैं अभी 11 साल की हूँ और एक साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, पर मैंने उसे बंद करके दूसरी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। जिस पर डोनोवन कहता है कि मुझे भी मैथ्स बहुत पसंद है पर मैं कभी कभी 6 और 9 में मिस्टेक कर देता हूँ। उनकी बातें खत्म होने के बाद तभी मैगी को एक कुत्ता काट लेता है, जिसके बाद डोनोवन उसे तुरंत हॉस्पिटल लाता है और वहाँ मैगी की माँ सैरा अपने भाई किट के साथ आकर मैगी से पूछती कि तुम रात को क्या कर रही थी। जिस पर वो कहती कि मैं डोनोवन का गार्डन साफ कर रही थी। जिस पर डोनोवन सफाई देता है कि मैगी मेरे पास काम के लिए आई थी कि वो मेरा गार्डन साफ करेगी, जिसके बदले में मैंने उसे पैसे दूंगा। पर ये बात सैरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो डोनोवन पर भड़क पड़ती है कि तुमने छोटी बच्ची को काम पर कैसे रखा, तुम्हारा जरूर कुछ और ही मतलब था। आगे से तुम मेरी बेटी के पास मत दिखाई देना। अब अगले दिन डोनोवन अपनी कार ठीक ही कर रहा होता है कि तभी सैरा वहाँ आकर डोनोवन से माफी मांगती है क्योंकि उसे मैगी ने सारी बात बता दी थी। सैरा कहती कि मैगी बहुत परेशान रहती है, उसने अपना साइंस प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया क्योंकि उसके पिता उसका साथ दे रहे थे और वो दोनों गराज में प्रोजेक्ट बना रहे थे। पर उस दिन मैगी अपना प्रोजेक्ट गराज में भूल गई और जब मैगी के पिता उसे लेने गए तो ये सब दुर्घटना घटी। वो ये भी कहती कि तुम मेरे भाई किट के पास जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा सकते हो क्योंकि अब वो जेसन का गराज चलाता है। जिस पर डोनोवन सैरा का शुक्रिया करता है। डोनोवन अब वहाँ से गराज आता है जहाँ किट अपना कार्ड देकर कहता है कि तुम्हारी गाड़ी बुधवार को मिल जाएगी। जिसके बाद अब डोनोवन सुपरमार्केट लौटता है जहाँ उसका मैनेजर डोनोवन से कहता है कि मैंने तुम्हें $9 का प्राइस लिखने को बोला था और तुमने गलती से 6 लिख दिया। मैनेजर को डोनोवन के पास से स्कैन का लेबल भी मिलता है जिस पर वो भड़क पड़ता है कि तुम यहाँ के सामान खराब कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। डोनोवन भी उस पर कहता है कि मुझे तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से फिन के पास आता है। फिन डोनोवन को फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जब उसने मैगी को बचाया था, पर डोनोवन का हाथ स्टैंड पर लगने के कारण ही वो 100 गिरा था। डोनोवन अब कहता है कि तुम वहाँ नहीं थे, वो 100 पहले से ही गिरने वाला था। पर फिन को यकीन नहीं होता और वो डोनोवन से कहता है कि तुमने फिर से मैगी और सैरा को परेशान किया तो तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। जो बात डोनोवन को पसंद नहीं आती इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो अब वहाँ से चर्च आता है जहाँ एक आदमी किट से कह रहा होता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, तुमसे वो गलती बचपन में हुई थी, तुम्हें उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद किट वहाँ से चला जाता है। वो आदमी अब डोनोवन से सवाल करता है कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जिस पर डोनोवन उसे अपने डायरी में बना एक सिंबल दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये आशा का सिंबल है जो धरती, पानी, हवा और अग्नि को दर्शाता है। वो अब डोनोवन से सवाल करता है कि क्या तुमने किसी को खोया है, जो तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। जिस पर डोनोवन उसे अपने बारे में सब बता देता है। जिसके बाद वो आदमी अब कहता है कि जो तुमने खो दिया उसे भूलकर जो तुम्हारे पास है उसे बचाने की कोशिश करो। जिसके बाद डोनोवन वहाँ से शमशान घाट जाकर अपनी बेटी और पत्नी की कब्र को देखता है और तभी उसे फ्लैशबैक आता है जिसमें उसकी पत्नी और बेटी उसके केबिन में आए थे क्योंकि आज डोनोवन का जन्मदिन था। पर डोनोवन कहता है कि मुझे अभी थोड़ा काम है। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि तुमने अपने काम में सब कुछ भुला दिया है, तुम्हें हमसे ज्यादा अपना काम प्यारा है, इसलिए वो रुककर वहाँ से चली गई। डोनोवन अब घर लौटकर अपनी बेटी का बनाया हुआ जन्मदिन का कार्ड देखकर बहुत रोता है। इसके बाद अगले दिन सैरा और मैगी दोनों किट के गराज आए होते हैं। सैरा कहती है कि तुम्हें गराज को ऑनलाइन डालना चाहिए, पर किट जवाब देता है कि मुझे एक कंपनी से काम का ऑफर आया है जहां मुझे ट्रक ठीक करना है, तो मैं अपना काम करके कल चले जाऊंगा। और तभी उसे कुछ आवाज आती है और अंदर मैगी थी जिसे वहाँ एक ट्रक लटका हुआ दिखाई देता है जो काले रंग का था पर उसमें सिल्वर पेंट लगा था। किट उसे यहाँ से जाने को कहता है इससे पहले कि उसे यहाँ चोट लग जाए। अब अगले दिन डोनोवन मैगी के स्कूल जाता है जहाँ उसे फर्स्ट प्राइज मिला था प्रोजेक्ट के लिए। डोनोवन को अब मैगी के हाथ में एक साइंस शो का टिकट मिलता है जिसे देखकर उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ उसकी पत्नी और बेटी भी एक साइंस शो में जाने वाले थे और रास्ते में ही उनका दुर्घटना हो गया था। वो अब उसे कहता है कि तुम अब उस शो में मत जाओ, वहाँ खतरा हो सकता है। पर सैरा उसे विनती करती है कि मेरी बेटी को फिर से परेशान करना बंद करो। पर फिर भी डोनोवन उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है कि तुम वहाँ जाओगी तो मारी जाओगी। जिस पर सैरा अपना
अपना आपा खो देती है और उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। पर अब डोनोवन की हरकत के कारण फिन अब उसे साइकियाट्रिक के पास ले जाता है। अब रात को जब फिन डोनोवन के सुपरमार्केट के पास होता है तो वहाँ उसे एक और सीसीटीवी दिखाई देता है और जब वो उसकी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि वो शॉप पहले से ही गिरने वाला था। इसका मतलब कि डोनोवन बिल्कुल सही कह रहा था। दूसरी तरफ डोनोवन को न्यूज से पता चलता है कि जूनो ब्रिज 3 नवंबर 12:15 AM को गिर गया, जिसके बाद डोनोवन को ध्यान आता है कि वो हमेशा 6 और 9 में मिस्टेक करता था, इसलिए उसने ब्रिज के गिरने का दिन 6 माना, पर वो दरअसल 9 था। वो अब तुरंत सारा को फोन करके बताता है कि जूनो ब्रिज गिर गया, मैंने बस 9 को 6 समझा और जब तुम्हारे पति का दुर्घटना हुआ था मैं वहीं था। उस दुर्घटना के बाद एक काले रंग की ट्रक वहाँ से भाग गई थी, उसी के पीछे तुम्हारा पति था। पर सारा उसकी बात ना मानकर फोन को काट देती है और तभी वहाँ फिन आ जाता है जो डोनोवन से माफी मांगकर कहता है कि तुम सही थे, अब मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सारा और मैगी कार में बैठे होते हैं क्योंकि ब्रिज गिरने के कारण ट्रैफिक जाम था। मैगी अब उन्हें कहती है कि डोनोवन को मालूम था कि ये ब्रिज गिरने वाला है, उसने मुझे बताया था। पर सारा अब उससे सवाल करती है कि क्या उसने तुम्हें किसी काले ट्रक के बारे में भी बताया था, जिस पर मैगी कहती कि उसने ये मुझे नहीं बताया है, पर मैंने गराज में एक काले ट्रक को देखा था जिस पर किट ने सिल्वर पेंट किया था। दूसरी तरफ डोनोवन फिन से कहता है कि आज के दिन मेरा परिवार मारा गया था और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि किट है। जब मैं उसके गराज गया था उसने मुझे कार्ड देकर कहा बुधवार को आना और उस पर मैकेनिक क्रिस्टोफर बेली लिखा है। और जब मैं चर्च गया था तब कोई आदमी किट से बोल रहा था कि अपने बचपन की गलती को भुला दो, जिसके बाद फिन और डोनोवन दोनों तुरंत किट से मिलने गराज के लिए निकलते हैं। वहीं सारा और मैगी भी गराज आ जाते हैं जहां सारा किट से सवाल करती है कि ये ट्रक किसका है। किट कहता है कि ये कस्टमर ने दिया है, जिसके बाद अब सारा दावा करती है कि तुमने इसे सिल्वर रंग में रंग दिया है, वो तुम ही थे जिसने गराज से ट्रक चोरी की और जेसन ने तुम्हें देख लिया, इसलिए उसने तुम्हारा पीछा किया, जिसके बाद ही वो दुर्घटना हुई। अब अपनी सच्चाई सामने आने पर किट सारा से माफी मांगकर कहता है कि मुझ पर बहुत कर्ज था इसलिए मैंने चोरी की, पर मैं जेसन को मारना नहीं चाहता था। पर सारा अपना आपा खोकर किट को मारने लगती है और पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ फिन आ जाता है और किट और फिन में लड़ाई हो जाती है। पर किट फिन की गन लेकर फिन के पैर पर शूट कर देता है। पर तभी वहाँ डोनोवन आकर किट को समझाता है कि आज से 30 साल पहले तुमने जो दुर्घटना किया था उसमें मेरी पत्नी और बेटी मारी गई थी, जिस पर किट कहता है कि उस दिन मैं नशे में था जिसके कारण वो दुर्घटना हुआ। मैं 30 साल तक अपने माता पिता से नहीं मिला, सभी से छुप कर रह रहा था। पर वहीं तभी वो ट्रक मैगी के ऊपर गिरने वाला होता है। पर जैसे ही डोनोवन मैगी को बचाने बढ़ता है तो किट उसे शूट कर देता है। फिर भी डोनोवन मैगी को बचाने में सफल हो जाता है। अब अपने आखिरी समय में डोनोवन को एक विजन आता है जिसमें वो अपनी पत्नी और बेटी को देखता है जब वो शो देखने जाने वाले थे। पर वो कार को रोककर फिर से डोनोवन के पास आकर उससे गले लग जाते हैं। यानी कि भगवान ने शायद डोनोवन को एक मौका दिया, जिस तरह वो अपनी बेटी को नहीं बचा सका कम से कम वो मैगी को बचा पाया। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।